आज हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोग पहले से कर चुके हैं। अभी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट की बात करें तो 2 टाइप होगा: टांजिबल रियल अकाउंट, इनटांजिबल अकाउंट। टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट का कोई टाइप नहीं। अभी ये 3 टाइप क्यों बना पर्सनल अकाउंट का, तो हम लोग को याद होना चाहिए पर्सनल अकाउंट में क्या है, किसी भी पर्सन के नेम को पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अभी पर्सन का मतलब हम बताए थे कि कोई ह्यूमन भी पर्सन होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सन होता है, और कभी कभी ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, जो कि पर्सन का और ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि वो उस ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम लोग कई ऐसे वर्ड यूज करते हैं अकाउंटिंग करते समय। जैसे अब ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल वर्ड का यूज होता है, तो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो पर्सनल अकाउंट का 3rd टाइप होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्सन को पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अभी पर्सन का मतलब ह्यूमन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर ऐसा वर्ड जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, इन सबको पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो इसी के बेस पे इसमें 3 बातें निकल के आ रही है: ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन और वो वर्ड जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो इसी के बेस पे पर्सनल अकाउंट का 3 टाइप बना। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, भाई ह्यूमन जो होता है नेचुरल पर्सन होता है, हम आप कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक नेचुरल पर्सन होता है। मनुष्य जो होता है भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं, गॉड मेड है, तो जो भी गॉड मेड हो नेचुरल होगा। तो हम लोग एक पर्सन है बट नेचुरल पर्सन है। तो हम लोगों का जो नाम अगर दिखा तो हम लोगों के नेम को आप क्या कहेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। कभी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम दिखा तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहना चाहिए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन जो भी है। अभी ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जो कि एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ह्यूमन के द्वारा, अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, कोई भी कंपनी हो गया, बैंक हो गया, स्कूल, कॉलेज, शॉप, क्लब, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी, टेम्पल, इंश्योरेंस कंपनी, है ना, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल विथ अ कॉमन गोल। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों का एक समूह मिलकर के काम करते हैं। तो कोई भी स्कूल, कॉलेज, बैंक, है ना, कंपनी, इन सब को क्या कहेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो इन सब का अगर कोई दुकान, कोई शॉप भी है, एक छोटा सा शॉप हो या बड़ा सा कंपनी हो, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन होंगे। कोई छोटा सा ट्यूशन क्लासेज हो या बड़ा सा कोचिंग क्लासेज हो, तो क्या है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लोग कि मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं। जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे उनके नाम से ट्रांजैक्शन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ना कि वहाँ के जो मैनेजर है या फिर ओनर है उसके नाम से या वहाँ के एम्प्लॉय के नाम से ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन से जब आप किसी बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, बैंक से मनी विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे बैंक के नाम से रिकॉर्ड बनेगा, ना कि वहाँ जो क्लर्क या मैनेजर है उनके नाम से रिकॉर्ड बनेगा। तो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ जाता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो रिकॉर्ड बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो अकाउंट बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जब भी नाम दिखा तो वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अभी कई ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग करते समय जो कि किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं है, बट ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहाँ पे लिखना था। ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जहाँ पे कोई ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन है बट वहाँ पे उसका नाम न लिख करके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और वर्ड यूज करते हैं। जैसे जब ऑनर अपने बिजनेस में कैपिटल मनी या फिर गुड्स लगाता है या एसेट्स लगाता है, अपने बिजनेस में कुछ भी लगाता है या अपने बिजनेस से पर्सनल
यूज के लिए, घर के यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है, तो वहां पे ऑनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। तो हम लोग वहां पे ऑनर जैसे राम है या श्याम है, कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग है, तो उससे ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो जो है बिजनेस में पैसा लगा रहा है या फिर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है। लेकिन क्या है कि वहां पे ऑनर के नाम को नहीं लिखा जाता है, ऑनर के नाम की जगह पे वहां पे क्या करते हैं, कैपिटल या ड्राइंग वर्ड का यूज करते हैं। तो ये कैपिटल और ड्राइंग क्या हुआ, ये कैपिटल और ड्राइंग उस ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल, ड्राइंग, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं जो कि किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं हो रहा होता है वो, लेकिन वो उस किसी न किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। अभी रियल अकाउंट के टाइप की बात करें तो भाई रियल अकाउंट में एसेट को रखा जाता है, कोई भी एसेट का नाम दिखा तो वो रियल अकाउंट होगा। अभी एसेट मीन्स थिंग, एनीथिंग, तो एसेट जो होता है वो टांजिबल भी होता है और इनटांजिबल भी होता है। ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिसको आप देख छू सकते हैं जो कि टांजिबल कहलाएगा, और ऐसे एसेट भी होते हैं जो कि देखा और छुआ नहीं जा सकता है, जिसको इनटांजिबल कहा जाएगा। तो इस बेस पे रियल अकाउंट के दो टाइप बनाए गए, टांजिबल रियल अकाउंट और इनटांजिबल रियल अकाउंट। तो टांजिबल रियल अकाउंट किसको कहेंगे आप, ऐसा एसेट जिसको आप देख छू सकते हैं, उसका जब नाम दिखा तो उन सबको आप टांजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। लेकिन ऐसा एसेट जिनको आप देख छू नहीं सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे एसेट होते हैं, गुडविल भी एक एसेट होता है, गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सब क्या है, एक एसेट होता है। एसेट का मतलब सिर्फ एक थिंग ही नहीं, ऐसे मोटा मोटी हम लोग बोल देते हैं कि थिंग को एसेट कहेंगे, है ना, कोई भी एनीथिंग विच इज ओन, है ना, वो एसेट कहलाएगा। बट ऐसे भी चीजों को एसेट मानेंगे आप जो कि देखने को तो थिंग नहीं है, उसको इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, भौतिक रूप नहीं होता है, लेकिन वो भी एक एसेट। जैसे आप गुडविल ही बोल लीजिए, तो गुडविल क्या है, गुडविल मीन्स गुड रेपुटेशन। जो रेपुटेशन बना हुआ होता है बिजनेस का मार्केट में, है ना, जिसके बेस पे क्या करते हैं आप कि भाई जो गुड नेम एंड रेपुटेशन बिजनेस में बना हुआ है उसी को आप गुडविल कहेंगे। अब गुडविल जो है ना, आपको आपके बिजनेस को रन करने में बहुत हेल्प करता है। जिस तरह से मशीन, फर्नीचर, कैश आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है, ठीक उसी तरह से उससे कहीं ज़्यादा अगर कहीं पे बहुत अच्छी मशीनरी लगा रखे हैं, फैक्ट्री में बहुत अच्छा मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर उस बिजनेस का नाम नहीं, अच्छा नाम नहीं है मार्केट में, अच्छा रेपुटेशन नहीं है, तो उस बिजनेस को, वो बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो अगर मार्केट में एक बार नाम और पहचान बन जाए, रेपुटेशन बन जाए, तो आपके पास अगर थोड़ा बहुत कमी बेसी भी रहेगा आपके प्रोडक्ट में तो मैनेज कर लिया जाएगा फिर, लेकिन उसको सुधार ले ताकि भाई रेपुटेशन बना रहे। तो ये रेपुटेशन, इसी रेपुटेशन को आप गुडविल कहते हैं। गुडविल बहुत काम की चीज़ है, तो भाई गुडविल को भी एसेट माना जाएगा। एसेट का मतलब ये भी होता है कि भाई जो आपको बिजनेस रन करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में, रन करने में हेल्प करे, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में नहीं हो। तो गुडविल जो है आपको बिजनेस को रन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस रन करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, भाई 4 दुकानें हैं, अगर उसमें से एक ऐसा आपको देखने को मिलता होगा, एक दो ऐसे दुकान होंगे जिसमें ज़्यादा सेल होता है, उसका मार्केट में अच्छा नाम और रेपुटेशन बना हुआ है, वहाँ ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो ड्यू टू दैट बिजनेस जो है उस बिजनेस के रेपुटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। तो रेपुटेशन भी बहुत काम की चीज़ होती है। ये सब भी एक एसेट्स होगा। बिना, बहुत सारे केसेज में आपको लाइसेंस लेना पड़ जाता है, बिना लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो लाइसेंस भी जो है, अब लाइसेंस क्या है, एक पेज का, एक पेपर पे आपको गवर्नमेंट से दिया गया ऑर्डर होता है, तो बिना इस पेज के तो आप बिजनेस कर भी नहीं पाएंगे। तो ये देखने को तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर है जो कि गवर्नमेंट या फिर ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको इशू किया जाता है। तो ये भी एक इंटांजिबल एसेट्स होगा। इसी तरह से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स भी हैं। तो ये सब भी एसेट्स होते हैं, बट ये सब इनटांजिबल एसेट्स होते हैं। तो इन सबको इनटांजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। नॉमिनल अकाउंट में कोई टाइप नहीं, नॉमिनल अकाउंट वही इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस जो होता है, ये सब नॉमिनल अकाउंट होगा। तो अभी
अगर जब जैसे राम अकाउंट आपसे पूछा जाए कि राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप फर्स्टली बोलेंगे राम अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अब उसमें आपसे पूछ दिया जाए कि राम अकाउंट कौन सा पर्सनल अकाउंट है, मतलब आपसे अब पर्सनल अकाउंट का टाइप पूछा जा रहा है, तो भाई आप बोलेंगे वहां पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर वैसे ही आपसे पूछ दिया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलेंगे फर्स्टली बोलेंगे आप पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा टाइप, तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर आपसे पूछा जाए कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप फर्स्टली बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। लेकिन अब उसमें भी पूछा जाए कौन सा पर्सनल अकाउंट, तो आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। भाई आपसे लैंड अकाउंट पूछा जाए कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलेंगे रियल अकाउंट। लेकिन अब इसमें भी कौन सा रियल अकाउंट, तो भाई टांजिबल रियल अकाउंट। गुडविल पूछा जाए कौन सा अकाउंट है, तो भाई रियल अकाउंट फर्स्टली बोलेंगे, बट इसमें भी पूछा जाए कि कौन सा रियल, किस टाइप का रियल अकाउंट, तो इंटांजिबल रियल अकाउंट। भाई सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट, उसमें कोई टाइप नहीं। तो इस तरह से आज हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट किए। इससे इसमें आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कवर हो गया, जो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखे हैं तो इससे आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कवर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने, तो आप 3 बोलेंगे, है ना। नंबर आप कितने बताएंगे, 3। और कौन कौन पूछा जाए, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बताएंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट बताओ, तो आप वहां पे भी नंबर 3 ही बताएंगे। पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप। और अगर कौन कौन, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताएंगे। अभी रियल अकाउंट के टाइप पूछे जाए तो 2 हो बताएंगे आप, टांजिबल रियल अकाउंट, इंटांजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कोई टाइप नहीं होता है। अभी सबको पहचानने का सिंपल तरीका भी हम बताए हैं। आप सिर्फ एक बात को देखना है, सिर्फ ये देखना होता है कि जो वर्ड आपको पूछा जा रहा है या जो वर्ड आपको दिख रहा है वो वर्ड है क्या। अगर वो वर्ड किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो भाई किसी ह्यूमन बीइंग का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या फिर ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन मतलब ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया, तो उस सबको आप पर्सनल अकाउंट कहेंगे। लेकिन वही वर्ड अगर कोई एसेट मीन्स थिंग, चाहे वो टांजिबल या इनटांजिबल है, एसेट का नेम अगर वो है तो रियल अकाउंट कहेंगे। अगर वो वर्ड किसी इनकम, गेन, एक्सपेंस या लॉस का नाम है तो भाई उसको नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। तो नेम को देखना, उस वर्ड को देखना कि आखिर वो वर्ड है क्या। अब जैसे राम को लेते हैं, तो राम क्या है, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो इसको आप पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अब पर्सनल में भी कौन सा, तो भाई नेचुरल पर्सनल कैसे हुआ, तो ह्यूमन का नाम अगर रहेगा तो नेचुरल पर्सन, है ना। इनको फिर हम अलग अलग क्लासीफाई हम लोग किए 3 भाग में। ह्यूमन नेचुरल पर्सन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन, और वो वर्ड जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो भाई इस तरह से उस वर्ड को देखना है। कोई भी, अब जैसे गुडविल पूछ दिया गया तो भाई सोचेंगे हम लोग, देखेंगे कि गुडविल आखिर क्या है ना। गुडविल किस चीज का नाम है, क्या किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने गुडविल, तो नहीं आंसर आएगा। कभी किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुने होंगे। हाँ गुडविल है ना, गुडविल करके कंपनियां खुलती हैं, गुडविल कॉमर्स क्लासेज ऐसे है, तो गुडविल कॉमर्स क्लासेज, गुडविल सिर्फ नहीं, गुडविल कॉमर्स क्लासेज है। तो गुडविल कॉमर्स क्लासेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्यूशन क्लासेज का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ गुडविल नहीं, तो सिर्फ गुडविल कभी किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुने होंगे। तो क्या है भाई, तो गुडविल जो है अब क्या है भाई, तो ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और फिर ऐसा वर्ड भी नहीं जो ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये पर्सनल नहीं होगा। अब रियल में आए तो ये रियल होगा। लेकिन रियल में भी अगर बात करें, क्या ये देखा और छुआ जा सकता है, तो भाई नहीं देखा छुआ जा सकता है, तो ये इंटांजिबल रियल अकाउंट होगा। गुडविल कोई इनकम एक्सपेंस भी नहीं है कि नॉमिनल में आप रख दीजिएगा। कोई इनकम एक्सपेंस का नाम कभी सुने गुडविल। अब जैसे इनकम एक्सपेंस का मतलब हम लोग जानते होंगे, अब उस पर बात करेंगे तो लंबा होगा, लेकिन हम लोग ऐसे भी जानते होंगे कि हाँ भाई जैसे बिजनेस करने से जो भी गेन हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट किए।
है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें सारी बात, जितनी भी बारीकी बातें हैं जिससे कि आप तुरंत से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, फिर टाइप ऑफ अकाउंट में भी किस टाइप का पर्सनल है तो किस टाइप का रियल है, ये भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो डेली, जो अक्सर आपको मिलेंगे, वो सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले चुके हैं, है ना। तो आप एग्जाम्पल भी अगर देख लेते हैं एक बार तो भाई उससे भी आपका बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ हम सब कुछ एकदम मार्केबल पॉइंट जो कहते हैं वो मार्केबल पॉइंट हम नोट कर दिए हैं। आप इस मार्केबल पॉइंट को भी सिर्फ ध्यान में रखते हैं और अपना सीख जाते हैं तो आपका टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, इवन टाइप्स ऑफ अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट से ही हम बात स्टार्ट किए बट उसके टाइप में फिर गए हैं। दैट्स ऑल। Thank you.